अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज़ मोहम्मद अकबर। फार्मेसी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, डोजेज फॉर्म से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिलता है। तो हम अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, डोजेज फॉर्म। आज हम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करेंगे डोजेज फॉर्म, व्हाट इज डोजेज फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, एपीआई एंड एक्सिपिएंट विथ एग्जांपल। तो व्हाट इज डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म आर द कैरियर मीडियम through which the drug molecule are delivered to the site of action within the body। डोजेज फॉर्म एक तरीके का कैरियर है, मीडियम। किसी साइट ऑफ एक्शन में प्रॉब्लम है हमारे, उसको हम ड्रग देकर, मेडिसिन देकर के जो क्योर करते हैं, उसी डिलीवरी सिस्टम को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। और एवरी डोजेज फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट आर कॉल्ड एक्सिपिएंट। हम कह सकते हैं कि एपीआई और एक्सपिएंट से मिल करके जो बनता है उसी को मेडिसिन कहते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ड्रग एंड नॉन ड्रग। तो इसमें एपीआई किसे कहते हैं और एक्सिपिएंट किसे कहते हैं? जैसे कि पैरासीटामॉल की टैबलेट है। पैरासीटामॉल की टैबलेट जो फीवर को कम करती है, जो बुखार को कम करती है, उसका एक्चुअल अमाउंट बहुत कम होता है। जो शेप में, साइज में बड़ी दिखती है, उसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं। तो मेडिसिन जो बनती है एपीआई एंड एक्सिपिएंट से मिलकर बनती है। तो एपीआई को कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और बोल सकते हैं। एपीआई एक केमिकली कंपाउंड होता है, आर एक्चुअली यूज डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। किसी डिजीज का पता लगाने के लिए, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए और किसी डिजीज को होने से रोकने के लिए हम यूज करते हैं एपीआई। एक्सिपिएंट ये फार्मूलरी यूज करते हैं, शेप एंड साइज को स्टेबल रहे, प्रेडिक्टेबिलिटी उसकी मेंटेन रहे, वो खाने योग्य हो एंड मोर एलिगेंट रहे, मतलब देखने में अच्छी हो, तो उसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं। अब एक्सिपिएंट के टाइप क्या है? जैसे कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे वाइट हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, ये कलरिंग एजेंट उसमें यूज होते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन है जो बिटर टेस्ट करती है, मतलब कड़वा आता है, तो उसको हम मास्क करने के लिए, उसके बिटरनेस को मास्क करने के लिए उसमें हम हनी मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं। फिर हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बच्चों के जो पीडियाट्रिक प्रिपरेशन होती है उसमें सिरप एंड ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर अवेलेबल हैं। जिस टाइप से, जैसे कि कलर, जैसे कि पाइनएप्पल फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर। फिर हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए यूज करते हैं कि कुछ मेडिसिन जो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इसलिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं कि डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो। फिर हम यूज करते हैं स्लोबलाइजिंग एजेंट। स्लोबलाइजिंग एजेंट प्रोडक्ट में जैसे सोलूट एंड लिक्विड जो भी प्रोडक्ट हैं, उसमें जो है फेस सेपरेशन ना हो, अलग अलग सेपरेट ना हो, इसलिए स्लोबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। फिर हम उसमें यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव इसलिए कि हमारी प्रिपरेशन लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो। जैसे 2 साल की एक्सपायरी है तो 2 साल में 2 साल तक चले। फिर हम सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट मेनली हम इंजेक्शन में
जो सस्पेंशन इंजेक्शन होता है उसमें सोल्यूट सॉलिड मास्क सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको हम सीक करते हैं तो सस्पेंड हो जाता है, तो वो सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से होता है। फिर हम बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं, टैबलेट में जो अंदर जो भी फार्मूलेशन हम यूज कर रहे हैं वो आपस में बाइंड हो, इसलिए हम बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट इसलिए यूज करते हैं जो कंप्रेस करके टैबलेट निकाली जाती है प्रिपेयर करते समय, तो वो जो है स्मूथली बाहर आए। फिर हम परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो है फ्रेग्रेंस बना रहे। और भी प्रॉपर्टी होती है एक्सिपिएंट की, जैसे बाइंडर होता है, ग्लाइडेंट होता है, तो इस तरीके की भी प्रिपरेशन होती है। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड अदर फॉर्म। टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म में मेनली 4 टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं: सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड अदर डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म फर्दर 2 टाइप में डिवाइड है: यूनिट डोजेज फॉर्म एंड बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर एंड पिल्स है। बल्क डोजेज फॉर्म में ग्रेनूल है, सैचेट है, टेस्टिंग पाउडर है, डेंटिफ्रेस है एंड सिफलेशन है। लिक्विड में, लिक्विड डोजेज फॉर्म में इसमें भी फर्दर 2 टाइप से डिवाइड है: मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में अपना सिरप, लिंक्टस, एलिक्सर एंड ड्रॉप। एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में सस्पेंशन एंड इमल्सन। इसी तरीके से सेमी सॉलिड भी 2 टाइप में डिवाइड है। नंबर 1 इंटरनली यूज करते हैं, सपोस्ट्रीज एंड पेसरीज। एक्सटर्नली हम यूज करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली। एंड अदर डोजेज फॉर्म में जैसे गैसियस प्रिपरेशन, इनहेलेशन हो गया, और दूसरा एरोसोल हो गया। तो अब हम टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करेंगे, टैबलेट, सस्पेंशन, ड्रॉप, सपोस्ट्रीज, पेस्ट्रीज क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।